हेलो दोस्तों, पीसीएम स्टडी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का समाकलन, चैप्टर नंबर 7 का समाकलन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्नावली 7.2 हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसका पार्ट 1 है हमारा। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली एक्सरसाइज 7.1 और 2, 3 नहीं देखी तो देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन करा दिए हैं A to Z, जिसमें कोई क्वेश्चन बाकी नहीं बचा है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने उनको कराया है, बहुत ही अच्छे से। अगर आपने वो नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिए, मैंने बहुत ही अच्छे से उन्हें सबको करा दिया है। तो दोस्तों, ये हमारा 7.4 आज स्टार्ट हो रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसे हम आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि आई से इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसलिए हम इसे आई से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 × dx। तो देखिए, इसका समाकलन हम कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताता हूँ इसका समाकलन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखिए, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, हम इसको पीछे लिख लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख लेंगे, देखिए 3 की पावर 2 + 1 × dx। तो दोस्तों, हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको ऐसे क्यों लिखा। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, x की पावर 2 की पावर 3, तब भी बात वही थी। लेकिन हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा फॉर्मूले में क्यूब नहीं होता, स्क्वायर वाले होते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं सब स्क्वायर वाले फॉर्मूले होते हैं। तो दोस्तों, हमें ये बनाना है tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला बनाना है। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ प्लस है। अगर माइनस होता है यहाँ पर, और अगर 1 इधर होता और यहाँ माइनस का x होता, तो हम साइन का बनाते, ठीक है, या कोस का बनाते। अब हमें दिख रहा है यहाँ प्लस है और 1 है, तो ये हम tan का बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसे क्वेश्चन को। तो देखिए, हमें फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ कौन सा यूज होगा। तो फॉर्मूला जो यूज होगा इसमें, तो फॉर्मूला ये होगा इसमें यूज कि इंटीग्रेशन 1 + x² × dx। तो ये होता है tan इनवर्स x। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला का यूज होगा इसमें। तो चलिए करते हैं इसे। 3 हमारा कांस्टेंट है, पीछे रहा। और हम देखिए क्या करेंगे, अब मान लेंगे दोस्तों। किसे मान लेंगे, नीचे वाले को हम t मान लेंगे, यानी कि x की पावर 3 को, और डिफरेंशिएशन करने पर हमें ऊपर वाला मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। माना, ठीक है, माना क्या मानेंगे हम, x की पावर 3 बराबर हम t मान लेंगे। और जब इसका अवकलन करेंगे 3x² dt अपॉन dx, और देखिए x² dx, ये इसकी भाग में पहुंच जाएगा, ठीक है, अपॉन dt, ठीक है, इंटू dt। ये हो गया हमारा। देखिए x² × dx, इसको इधर ले आए और इसको भाग में लेगा, ठीक है, ये आ गया। और यही चीज हमें यहाँ पर दिख रही है, x² × dx, x² × dx। तो देखिए, यही वाली चीज हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा आंसर आसान हो जाएगा करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, देखिए ये बराबर तो हमारा dt आ जाएगा, और ये हमने t मान लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा t² और +1, और ये आ गया हमारा dt, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया, देखिए मैंने आपको बताया था 1 + x² और 1 + x², ठीक है। चाहे तो हम इसे ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप जिस तरीके से भी लिखना चाहिए, प्लस की वैल्यू एक ही बात होती है, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन। तो जब इसका समाकलन करेंगे हम, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा tan इनवर्स x, और प्लस से हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब देखिए, जो हमने देखिए यहाँ t थी, तो t लिख देंगे,
यहाँ पर टी है। अब देखिए जो हमने टी माना था उसे हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये चीज़ जो दिख रही है हमें, अभी ये भी रखनी है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखी नहीं थी 1/3। अब देखिए ये 1/3 यहाँ पर इसके भाग में आ जाएगी और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो टी की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स टी क्या माना था हमने, x³ + c। तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, तो इसका समाकलन करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों का हम समाकलन कैसे करते हैं, तो देखिए मानना पड़ता है हमें कुछ, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ sin 2x मानते हैं, तो देखिए मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ पहले। इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x⁻² कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 दूनी, इससे इसका वर्क करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये तो स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे हम इसको, अगर हम इसको साइन मानते हैं 2x को तब ये नहीं आएगा, अगर कोस मानते हैं तब नहीं आएगा, सेक मानते हैं तब नहीं आएगा, tan मानते हैं तब आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे tan मानते हैं 2x को तब हमें आराम से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए 1 + tan² थीटा वाला, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसलिए हम इसे tan ही मानेंगे, ठीक है। चलिए माना 2x बराबर हमने मान लिया tan थीटा, ठीक है। 2x बराबर हमने मान लिया tan थीटा, और जब इसका अवकलन करा तो हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। 1 x का करेंगे, ठीक है, तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, और जब यहाँ 2 आ जाएगा tan थीटा करेंगे तो sec² थीटा, और थीटा करेंगे dθ/dx। और देखिए यहाँ से हमारा फाइनल आंसर dx बराबर निकल आएगा हमारे पास 1/2 sec² थीटा इंटू dθ। तो दोस्तों हमारा ये निकल आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें पुट अप कर देंगे, इसमें इसके मान रख देंगे उठाकर, ठीक है, dx का। dx बराबर इतना आ गया और इसको हमने tan मान लिया, tan थीटा 1/√1 प्लस ये हो जाएगा tan² थीटा, और ये dx बराबर हमारा ये रहा 1/2 sec² थीटा इंटू dθ, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन 1 + sec² थीटा, tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। तो sec² थीटा अंडर रूट में sec² थीटा और 1/2 sec² थीटा इंटू dθ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो हम इसे पीछे ले आएंगे। अब इससे वर्ग से कैंसिल हो जाएगा रूट, ठीक है। इस वर्ग से रूट कैंसिल हो गया तो ये बचा हमारे पास ऊपर sec² थीटा, नीचे बचा sec थीटा और यहाँ पर dθ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, इससे घात कैंसिल हो गई, इंटीग्रेशन sec थीटा dθ, ठीक है। देखिए अब हमारा इस तरीके से इतना सॉल्व होकर आ गया। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि sec थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, sec थीटा का समाकलन होता है log mod, ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा। इसका जो समाकलन होता है तो ये होता है दोस्तों। और इसके समाकलन को हम अब, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x के चरों में था, ठीक है, x के पार्ट में था, ठीक है, तो हम इसे x में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है।
तो एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमें टेन थीटा, ये टेन थीटा है और यहाँ टेन थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी 2x, ठीक है। टेन थीटा बराबर हम 2x रख देंगे और सेक स्क्वायर एक्स की कहाँ से रखेंगे, तो हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको, सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारा मिल जाएगा यही, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, एक तो ऐसे लिख लेते हैं, एक हाफ एंगल में लिख लेते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें ये वाला ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाफ एंगल में तो हमारा है नहीं थीटा, क्योंकि फुल एंगल में। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या है 2x, तो 2x रख देंगे यहाँ पर, हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए सेक थीटा बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से, ये जो टेन थीटा की वैल्यू है यहाँ से रख देंगे 2x, तो 1 प्लस ऐसे रहेगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। 2x का होल स्क्वायर, तो हमें ये सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, तो हम सेक थीटा की टेन थीटा की दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं 1/2 लॉग मॉड, तो ये क्या थी हमारी सेक थीटा की वैल्यू, यहाँ से रख देंगे अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस अब टेन थीटा की क्या थी 2x। तो दोस्तों देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया आंसर, ठीक है। इसकी क्या थी ये, तो हमने इसकी सेक थीटा की भी रख दी, टेन थीटा की भी रख दी, हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 × dx। तो देखिए इसका समाकलन कैसे करेंगे हम, तो चलिए करते हैं इसका समाकलन। तो दोस्तों देखिए हम जब इस प्रकार का हमारा कोई क्वेश्चन होता है, आगे चलकर अभी हमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी और थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है तो उन्हें इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा वो जो है गुणनखंड रूप में दिए जाएंगे, या इन्हें पूर्णांक बनाकर हमें, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाकर हमें इस तरीके से लाना होगा, और तब जाके हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों ये उसी का बेसिक है, तो चलिए करते हैं इसे। देखिए मैं क्या करूंगा, इसे मान लूंगा, ठीक है। माना 2x माइनस एक्स को 2 माइनस एक्स को मैंने t मान लिया। तो देखिए इसको जब मैं t मान लूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, हमारा dx का मान आ जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का आ जाएगा dt, ठीक है। dx बराबर आ जाएगा माइनस का dt। तो दोस्तों अब क्या करूंगा, मैं इसमें इसको पुट कर दूंगा इसके मानों को। तो माइनस का मैंने पीछे ले लिया 1/√, ये आएगी t² प्लस का 1 × dt। तो देखिए दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हमें दिख रहा है ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन x², ठीक है, x² प्लस a² × dx। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला ये हमारा बन चुका है। तो देखिए इसको फॉर्मूले को कैसे ओपन करते हैं, तो इसे ओपन करते हैं log x प्लस √x² प्लस a², ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से हम इसे ओपन करते हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें,
बस फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दो माइनस का हमारा पीछे ही रहा। चलिए बड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स की जगह पे क्या है हमारा टी, ठीक है, और प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें जो टी की वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर ये जो लॉगरिथमिक जो हमारी प्रॉपर्टी है, देखिए -1 लॉग के पीछे होता है, तो हम इसको ऊपर ले आते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये m log n होता है, n log m बराबर क्या होता है, log m की पावर n, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो जो log के पीछे होता है वो ऊपर पहुंच जाता है इसके इनवर्स में, ठीक है। और जब वो इनवर्स में पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाएगा, तो वो नीचे को आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, log 1 t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब जो हमने टी माना था उसे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने टी किसे माना था, टी माना था हमने, देखिए 2 माइनस एक्स को टी माना था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2t माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बस आपको क्या है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला यही वाला यूज हुआ है इसमें, एक्स ले लिया, फिर सेम जैसे का फंक्शन था वैसे का वैसे जोड़ दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, लॉग बाहर है, ठीक है, और ये प्लस में इसमें ये जुड़ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए बताता हूं मैं आपको कैसे करते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स को सिंगल करना पड़ता है, ठीक है। एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, गुणांक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सिंगल होना चाहिए ताकि फॉर्मूला हमारा आसानी से बन जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में, और क्या है इसके भाग में आ जाता है और जो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ से ये कॉमन ले लूँगा क्योंकि इसे हमें सिंगल रखना है। तो मैं इसे यहाँ से अगर कॉमन ले लूँगा तो देखिए अंडर रूट, अगर मैं 25 को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 20 5 25 9/25 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से कॉमन लेकर दिखाया है आपको। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो देखिए 25 का वर्ग क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कि कैसे निकलता है बाहर। तो देखिए 5 का स्क्वायर, ठीक है, 9 25, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटू डी एक्स कर दिया हमने। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने इसका वर्ग कर दिया, वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा ओनली 5 के लिए, ठीक है। 5 के लिए कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इनके लिए ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंडर रूट 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें देखिए फॉर्मूला बन गया हमारा। अब
फॉर्मूला हमारा ये बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए फॉर्मूला कौन सा बना है, ये इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² इंटू dx। तो दोस्तों ये हमारा ये वाला फॉर्मूला बना है अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ये हमारा अंडर रूट में है। तो देखिए दोस्तों इस फॉर्मूले को कैसे ओपन करते हैं, ये फॉर्मूला जो है ओपन कैसे करते हैं। तो ये होता है a² माइनस x² अंडर रूट। तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो जब हमारा ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 1/5, ठीक है, पीछे रहा साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, x तो x ही है, a क्या है 3/5। और प्लस से हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया। अब हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/5। ये 5 जो है ऊपर गुणा कर लेगा साइन इनवर्स 5x/3 और प्लस c। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो चलिए देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है वो बनेगा तो, लेकिन 10 वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन इसे हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन 10 वाला नहीं बनने का है, हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तब बनाएंगे इसे 10 वाला, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है प्लस है, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो साइन वाला बनता या कोस वाला बनता, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो ये साइन वाला ही बने और 10 वाला ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कांस्टेंट है 3 तो इसे पीछे ले लेंगे 3/3। तो 3 1 प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 को x की पावर 2 ठीक है, इंटू dx। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे हम इसमें, हमें देखिए फॉर्मूला जो है ये वाला यूज करना है। मैं लिख देता हूं आपको, आप कभी कंफ्यूज हो रहा हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो देखिए हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं, 1 प्लस, ठीक है, x² इंटीग्रेशन dx। तो ये होता है tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 प्लस x² इंटू dx बराबर होता है tan इनवर्स x। तो हम इसको इस रूप में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा x बचा, यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया। तो देखिए दोस्तों अब क्या करना है, ये x जो है इसका कोई गुणांक तो नहीं है, ठीक है, यानी कि कुछ ये कोफिशिएंट ऑफ कुछ तो नहीं है इसमें। तो हमें इसको सिंगल कर लेना है। तो इसको हम जब कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें से हमने 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बाहर 2, और ये x है, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 और प्लस, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा तो हम इसको क्या मान लेंगे, t, किसे, x² को, x² को t मान लेंगे। तो हमें ये मिल जाएगा, ये इसे रिमूव भी तो करना है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, माना x² बराबर हमने t मान लिया, और इसका डिफरेंशिएशन किया 2x
dt अपॉन dx, ठीक है। और यहाँ से हमारी dx की वैल्यू आ जाएगी निकल के x dx 1/2 dt, ठीक है। तो x dx, तो देखिए x dx, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई 1/2 इंटू dt। तो चलिए इसमें पुटअप कर लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 3/4, ये 2 इससे गुणा कर लेगा, ठीक है, इस वाले 2 से ये वाला, और इंटीग्रेशन, और इसके बराबर क्या आ गया, ये हमने रख दिया dt, ठीक है। और 1/, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं √2 की पावर 2, ठीक है। और प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और इसको हमने क्या मान लिया था t, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा dt, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1/1 और x/1 ये होता है। अगर हम इसका, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, तो इसलिए हम 1 को लिखते नहीं। लेकिन ये फॉर्मूला अगर इस रूप में हो, देखिए मैं लिख देता हूँ कि ये फॉर्मूला अगर इस रूप में हो, इंटीग्रेशन 1 सॉरी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx, तो ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x/a, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला यूज होता है। तो देखिए अगर यहाँ पर a है तो ये 1/a tan इनवर्स x/a आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 है तो ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं 3/4 इंटीग्रेशन, चलिए इंटीग्रेशन तो अब नहीं करते, रखते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन इसका कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/a, a की जगह पर क्या है 1/√2 tan इनवर्स, और इसकी जगह पर क्या है हमारा x की जगह पर t, और a की जगह पर है 1/√2, और प्लस c हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें 3/4, और ये हो जाएगा ऊपर गुणा कर लेगा √2, और ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स बराबर ये आ जाएगा √t√2 और प्लस c। अब जो हमने t की वैल्यू मानी थी उसे हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और इसे हम थोड़ा और सोल्व करेंगे अभी। तो देखिए हमने x स्क्वायर बराबर t माना था, तो वो रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 गुणा 2, ठीक है, और ये √2, ठीक है। हम 2 को ऐसे लिख लिया और 2 को ऐसे लिख लिया, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब ये आ जाएगा tan इनवर्स, टी क्या माना था हमने x स्क्वायर √2 और प्लस c, ठीक है। अब देखिए यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है निकल के 3/2√2, ठीक है, tan इनवर्स x स्क्वायर √2 और प्लस c। तो दोस्तों हमारा जो फाइनल आंसर आया है निकल कर ये आया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।